हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हे गाइस, दिस इज गुरविंदर सिंह इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम इन्फोजिलेट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन एकेडमी और आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरविंदर्स गुरुकुल से। गाइस, हम लोग एमएस ऑफिस की कंप्लीट सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम लोग एट प्रेजेंट कर रहे हैं एमएस वर्ड। उम्मीद है आपको पिछली वीडियोस काफ़ी पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई हैं तो प्लीज़ आप उन्हें लाइक जरूर किया करें। और आज हम लोग करेंगे एमएस वर्ड की आगे की ऑप्शंस। तो लीजिए हाजिर आपके लिए शेर। सोच नू बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच नू बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजरां नू बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच नू बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजरां नू बदलो नजारे बदल जाएंगे। एक किश्तियां बदलन दी लोड़ नहीं, एक किश्तियां बदलन दी लोड़ नहीं, सिर्फ दिशावां नू बदलो किनारे बदल जाएंगे। तो चलिए करते हैं एमएस वर्ड स्टार्ट। हेलो गाइस, आज हम लोग करेंगे क्विक पार्ट्स। एमएस वर्ड के अंदर बहुत अच्छी ऑप्शन है इंसर्ट मेन्यू में क्विक पार्ट। तो चलिए हम लोग करते हैं क्विक पार्ट ऑप्शन को। तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। मैंने ऑलरेडी एमएस वर्ड को ओपन कर रखा है, तो इसमें हम इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं, देन चलते हैं क्विक पार्ट्स में। देखिए गाइस, इसमें सबसे पहले जैसे आ रहा है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है कि हम उस डॉक्यूमेंट्स की जो विशेषताएं, जैसे कि ये डॉक्यूमेंट हमने किस पर्पस के लिए बनाया है, इसके ऑथर का नेम क्या है, ये कब बनाया गया, इस तरह की जो डिटेल है इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर होती है। तो हम लोग डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज देते हैं। देने का रीजन क्या होता है, मान लीजिए आपकी एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, जिसमें आप एक दिन में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत सारी कंपनीज के लिए बनाते हैं। तो आप लोग सपोज कीजिए किसी कंपनी को कोई लेटर लिख रहे हैं, तो एक दिन में हो सकता है आप उस कंपनी को कई लेटर लिखते हो। बेशक आप उसे डॉक्यूमेंट को जब सेव करते हैं वो कंपनी के नेम से, जैसे मान लीजिए मैंने XYZ लिमिटेड को कोई लेटर लिखा, तो XYZ लिमिटेड लेटर लिख दूं, तो मैं तो जस्ट अपने डॉक्यूमेंट को एक टाइटल दे सकता हूं। लेकिन ये लेटर मैंने क्यों लिखा, किस पर्पस से लिखा, वो मुझे क्लियर नहीं हो पाता टाइटल से। तो वो चीज हम डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज के अंदर देते हैं कि किसी भी कंपनी को मैंने लेटर किस लिए लिखा। जैसे आप लोग एक सिंपल रेफरेंस नंबर देते हैं, जस्ट लाइक इसमें भी डिटेल होती है। तो ये डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज में से हम क्विकली कुछ भी अपने डॉक्यूमेंट पर इंसर्ट करना चाहें, जैसे कि नेम से डिफाइन हो रहा है क्विक पार्ट्स, मीनिंग शीघ्रता से, क्विकली। तो यहां पर ये चीजें आ रही हैं, जैसे कि मैं आपको एक सिंपल अभी करके दिखाता हूं। मैंने यहां पर कुछ भी इसमें से सब्जेक्ट ले लिया, कोई लेटर लिखता हूं, तो अब देखिएगा अभी यहां पर सब्जेक्ट कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर सब्जेक्ट फिल नहीं कर रखा। आप चाहें तो आप यहां दे सकते हैं, फॉर पर्पस कुछ भी ले सकते हैं आप यहां पर। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर एप्लीकेशन फॉर प्रोजेक्ट पेमेंट, यहां पर हमने ये लिख दिया एक सब्जेक्ट। ओके गाइस, तो मैंने बाहर क्लिक किया। आप जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको इसके ऊपर दिखाएगा कि ये सब्जेक्ट आपने लिखा हुआ है। तो गाइस, ये मैंने सब्जेक्ट लिख लिया है। आप अब नेक्स्ट टाइम भी अगर लिखना चाहेंगे तो अब सब्जेक्ट इसमें यही आएगा, क्योंकि मेरे इस डॉक्यूमेंट को सब्जेक्ट मिल चुका है। आप देखिए गाइस, मैंने सब्जेक्ट पर क्लिक किया तो वही फिर से आ चुका है मेरे पास। तो अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हम इसको डिटेल को फिल कहां से करते हैं। तो मैं ऑफिस बटन पर क्लिक करता हूं, इसमें आप लोग प्रिपेयर पर आए तो इसमें सबसे ऊपर देखिए आपको प्रॉपर्टीज के बारे में दे रखा है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो यहां पर देखिए ये ऑप्शंस खुल चुके हैं। जैसे सबसे पहले ऑथर का नेम आ रहा है, तो मैंने यहां पर जैसे लिख दिया गुरविंदर सिंह। अब वही कि मेरे इस डॉक्यूमेंट का टाइटल, जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट को टाइटल दिया है, गुरविंदर सिंह ऑथर नेम, और मैं इसके बाद टैब बटन को प्रेस करता हूं। हम लोग टाइटल पर आ चुके हैं। यहां पर मैं डॉक्यूमेंट का जो भी टाइटल देना चाहूंगा, XYZ लेटर। ओके गाइस, अब ये देखिए जो मैंने सब्जेक्ट लिखा था वो ऑलरेडी फिल होके आ चुका है।
आप इसमें सब्जेक्ट कुछ भी देना चाहें वो दे सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट में कीवर्ड्स होते हैं जिनका कोई स्पेशल मीनिंग हो डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो आपने कौन कौन से कीवर्ड्स इसमें इंस्टॉल किए हैं यानी कि लिखे हैं। तो यहां पर मैं कोई भी नेम, मैंने वैसे ही एग्जांपल के तौर पर जैसे CPU होता है, रैम होता है, रोम है, मैंने वैसे ही दे दिया। अब ये कैटेगरी इसकी कौन सी, आप कैटेगरी भी फिल कर सकते हैं। मैंने जनरल या नॉर्मली लेटर लिखा है, इसका स्टेटस क्या है, आप इस तरह से इसमें फिल कर सकते हैं। कमेंट में आप ये दे सकते हैं कि ये लेटर आपने क्यों लिखा है, इसकी क्या विशेषता है, किस पर्पस के लिए आपने लिखा है। तो यहां पर जो भी मैं देना चाहूंगा वो दे सकता हूं। दिस डॉक्यूमेंट क्रिएटेड, यहां पर फॉर प्रोजेक्ट पेमेंट, जो भी आप इसमें कौन से प्रोजेक्ट है वो आप आगे भी डिटेल दे सकते हैं इसी डॉक्यूमेंट के अंदर। तो आप अगर इसमें और चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंट की एडवांस प्रॉपर्टीज में चलें, आप इससे ज्यादा डिटेल भी फिल कर सकते हैं जो कि आपको जनरल होता है। इसमें तो आपको डिटेल लोकेशन का है वो चीजें दिखाएगा। आप इसकी समरी में आप डिटेल जैसे कि कंपनी का मैनेजर, कंपनी का नेम क्या है, कुछ भी मैंने मैनेजर का नेम दे दिया, कंपनी का नेम हमने यहां से फिल कर दिया। तो यहां से आप लोग इसकी डिटेल फिल कर सकते हैं। हाइपरलिंक बेस, अगर आपका इस डॉक्यूमेंट का किसी के साथ हाइपरलिंक है तो आप यहां पर वो भी दे सकते हैं। इसी तरह स्टैटिक्स के अंदर आपके डॉक्यूमेंट की डिटेल के कितने पेजेस आपके हैं, टोटल पैराग्राफ कितने हैं, लाइंस कितनी है, वो भी आपको यहां पर डिटेल दिखाएगा। इसी तरह से इसके कंटेंट्स के अंदर अभी तक हमने कुछ दिया नहीं, जैसे टाइटल है। कस्टम में हम लोग अपना भी डिटेल कोई देना चाहें, जैसे कि सपोज यहां पर डेट कंप्लीटेड कब हुआ था, ये आप लोग फिल करना चाहें तो यहां से डेस्टिनेशन, डिवीजन, जो भी गाइज यहां से आप फिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, यहां पर पब्लिशर, रिसीव्ड फ्रॉम, कुछ भी है, ये मैंने टेलीफोन नंबर लिया तो इसकी वैल्यू में आप लोग यहां पर वो फिल कर सकते हैं, जो भी मैंने वैसे ही एक एग्जाम्पल ले लिया। ओके गाइज, तो यहां पर मैंने वो डिटेल फिल कर दी। यहां से आप इसको दे सकते हैं, ये टेक्स्ट है, नंबर है, जो भी है। ओके, इसको मैंने ऐड कर दिया और इसे ओके कर दिया। तो अब आप देखिएगा गाइस, जैसे ही आप क्विक पार्ट्स पर चलते हैं, आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में चलते हैं। अब मैं ऑथर नेम पर क्लिक करता हूं तो अपने आप देखिएगा गाइस, गुरविंदर सिंह अपने आप आ चुका है। सेम हमारे पास देन है, आप यहां से जो डिटेल फिल कर चुके हैं इस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, कंपनी का नेम है, कंपनी का नेम मैंने इन्फोजिलेट फिल किया था तो आप देखिए यहां पर इन्फोजिलेट आ चुका है। तो जो भी डिटेल आपने फिल करी है इससे रिलेटेड, वो सभी आप यहां से क्विकली इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट पर। ये देखिए मैंने कमेंट में जो डिटेल भरी थी कि दिस डॉक्यूमेंट क्रिएटेड फॉर प्रोजेक्ट पेमेंट, तो वही डिटेल इसमें आ चुकी है। मीनिंग क्विकली वर्क करने के लिए हमारी क्विक पार्ट्स यूज होती है। तो गाइस ये तो हुआ एक ऑप्शन। अब सेकेंडली आप लोग देखिए, चलिए डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज आपको नहीं चाहिए तो ये साइड में क्रॉस का बटन है, आप इससे क्लिक कर दें और इसे बंद कर दें। अब सपोज कीजिए आप लोगों को क्विकली कुछ भी, कोई इक्वेशंस भी हो सकती हैं या कोई भी, जैसे मैं सपोज कीजिए मेरा एड्रेस है, कंपनी का एड्रेस है और मुझे कंपनी का नेम है वो बार बार लिखना पड़ता है, तो यहां पर मैंने वो एक बार लिख लिया और इसे ऐड कर लिया। आपको मैंने याद होगा कि लास्ट वीडियोस में एक ऑप्शन करवाई थी मैक्रो, ये उसी तरह से ही है, मैक्रो की तरह से हम इसमें भी इसे सेव करके रख सकते हैं। जैसे मैंने अपनी इंस्टीट्यूट का नेम लिखा और यहां पर मैंने उसका एड्रेस लिख दिया, जो भी एड्रेस है। हम अब मैं ये चाहता हूं कि मेरा ये जो एड्रेस है ये सेव हो जाए और मुझे बार बार इसे लिखना ना पड़े। मान लीजिए मैंने इसे 3 लाइनों में किया, होम पर चलता हूं, मैंने इसे सेंटर दे दिया, जिस वे में भी आप करके रखना चाहते हैं। यहां से लाइन स्पेस आपने थोड़ा कम कर दिया। तो गाइज अब मैं इसे सेव करना चाहता हूं तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट में चलता हूं, इसी क्विक पार्ट्स में चलता हूं। आप देखिएगा अभी यहां से डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसे क्विक पार्ट गैलरी में सेव कर दूंगा तो ये मेरा एक ब्लॉक बन जाएगा और वो ब्लॉक इससे पहले दिखाई देगा मुझे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज से। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने सेव सिलेक्शन और क्विक पार्ट पर क्लिक किया, यहां पर ये इन्फोजिलेट लिखा आ रहा है, मैंने यहां पर इसको नेम दे दिया एड्रेस, और ये गैलरी किस में जाएगा, क्विक पार्ट्स में जाएगा। जनरल कैटेगरी है, ये क्या बनेगा, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनेगा।
इसी तरह से ऑप्शंस में हमारे पास कई तरह की ऑप्शंस होती है कि आप सिर्फ कंटेंट्स को या एक पैराग्राफ को या ओवन पेज को आप किसको बनाना चाहते हो, तो मैंने कंटेंट्स पर ही रखा और इसे ओके कर दिया। गाइज आप जब भी, अब सपोज कीजिए कोई भी मैटर लिख रहे हैं, आपको एग्जांपल के तौर पर मैंने ये मैटर लिखा और इसके एंड में सपोज कीजिए मुझे मेरे डॉक्यूमेंट पर एड्रेस अपना लिखना है, तो आप क्विक पार्ट्स पर चलिए, देखिए ये आपको यहां पर मिलने लग गया। अब एड्रेस नाम से ये ब्लॉक आ चुका है जस्ट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी से पहले, जैसे मैंने आपको बताया था। आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है गाइस और आप देखिएगा ये आपका इंसर्ट हो चुका है। अब देखिए ऊपर जो पहले वाला है जिसे हमने सेव किया था और ये नीचे मेरा इंसर्ट हो चुका है। इसी तरह से आपको वहां भी जाने की जरूरत नहीं है। आपने जो इसे नेम दिया था, मैंने जैसे एड्रेस नेम दिया था, तो मैंने गाइज एड्रेस लिखा और कीबोर्ड से मैं F3 बटन को, जो कि फंक्शन कीज होती है हमारी, कीबोर्ड से मैं F3 बटन को दबाऊंगा। दबाते ही देखिएगा कंप्लीट एड्रेस मेरा आ गया। ओके गाइज, आपने जो नेम दिया है ब्लॉक को, अगर आपको ध्यान है तो आप उसे लिख करके F3 भी दबा दीजिए, तो आपको इंसर्ट में क्विक पार्ट्स पर भी जाने की जरूरत नहीं है। तो इसी वे के अंदर आप कुछ भी और कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक ब्लैंक पेज ले लिया। आप एक लेटर का परफॉर्मा भी बना के रख सकते हैं। होमर मैंने इसे जनरली लेफ्ट दे दिया। तो गाइस मैंने यहां पर टू, जिसे सपोज कीजिए जिसे भी कंपनी को, या आप मान लीजिए स्कूल का लेटर लिखते हो तो DEO को लिखते हैं आप लोग, तो मैंने यहां पर DEO लिख दिया। और यहां पर जो भी आपके स्कूल का नेम है, कुछ भी, एनीथिंग, सेंट फ्रांस, कुछ भी दे दिया, पब्लिक स्कूल, सॉरी। तो यहां से हम लोग लिख दिया। उसके बाद गाइज आपने यहां पर सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, मैंने खाली छोड़ दिया। और यहां पर डियर सर मैम लिखा। और इसके बाद मैं कुछ भी यहां पर मैटर के लिए एक लाइन लिखी और यहां पर यूअर्स फेथफुली या जो भी मैं लिखना चाहता हूं और अपना एड्रेस लिखना चाहता हूं, मान लीजिए नीचे, तो वही मैंने एड्रेस लिखा और यहां पर F3 बटन को प्रेस कर दिया, तो ये नीचे मेरा एड्रेस आ गया। ओके गाइज, अब आपने इस कंप्लीट को, कि मुझे सिर्फ जब भी लेटर टाइप करना होगा मैं यहां पर अपना मैटर लिख दिया करूं, बाकी मेरे पास ये सारा परफॉर्मा और ये तैयार है, मुझे बार बार ये टाइप करने की जरूरत ना पड़े, तो मैं इसे भी सेव करके रख सकता हूं। सॉरी, हमने 2 को सेव नहीं किया, तो शिफ्ट दबाते हुए मैंने 2 पर भी क्लिक किया। और अब मैं इंसर्ट में क्विक पार्ट्स पर चलता हूं गाइस। क्विक पार्ट्स पर गया मैं और सेम सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स गैलरी पर गया। तो गाइस यहां पर अब ये 2 है, तो मैं इसे मान लेते हैं लेटर का नाम दे करके ओके कर देता हूं। तो चलिए गाइस, अब मैंने फिर से न्यू पेज लेता हूं। आप अभी सेकंड पेज पर हैं, या यहीं पर मैंने इंसर्ट किया, लेटर लिखा और F3 बटन दबाया। तो F3 बटन दबाते ही गाइज आप लोग देखिए वही मैटर आपका ये आ चुका है इंसर्ट। इससे ऊपर पहले जो आपने लेटर लिखा था वो है। तो गाइज इस वे के अंदर आप लोग क्विक पार्ट्स, क्विक मीनिंग क्विकली, अब जो भी काम को, अब देखिए अलग अलग ब्लॉक्स मेरे क्रिएट हो चुके हैं। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर के अंदर हम लोग इनको देख भी सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं कि कौन कौन से हमारे ब्लॉक हैं बने हुए हैं। जैसे आपको ध्यान होगा कि मैंने कवर पेज के अंदर ये आपको बहुत सारे पेजेस करवाए थे लास्ट वीडियोस के अंदर, तो वो भी इन ब्लॉक्स के अंदर ही आपको मिलती हैं वो चीज भी। बिल्डिंग ब्लॉक्स में चलता हूं, आप देखिएगा जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं ये बिब्लियोग्राफी, ये बहुत सारे कंप्यूटर के अंदर बिब्लियोग्राफी क्या होती है हम लोग अभी आगे भी करेंगे। ये आप लोग देखिएगा वो कवर पेज के कंटेंट्स हैं। इसमें जो आपने लेटर बनाया था, जैसे कि मैंने पहला L प्रेस किया, तो आपको वो भी इसी में मिलेंगे गाइस। ओके गाइस, तो यहां से आप लोगों ने जो ब्लॉक्स बनाए हैं वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे और जो इसमें ऑलरेडी कंप्यूटर में पड़े हैं वो भी आपको यहीं मिलेंगे यहां पर। तो ये ब्लॉक्स हैं, इसमें हम कुछ एडिटिंग करना चाहें तो एडिटिंग भी कर सकते हैं, हम उनके बारे में देखना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। हम इसकी एडिट प्रॉपर्टीज होती हैं, देखिए यहां पर जाके चेंज कर सकते हैं कुछ भी। तो गाइज ये है ब्लॉक के बारे में। तो अब हम लोग चलते हैं, इसके अंदर एक ऑप्शन है हमारे पास फील्ड, तो ये मैंने आपको बता दिया डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स और हमारे पास सेव। ये गेट मोर ऑफिस ऑनलाइन,
अगर हम ऑनलाइन कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस और चाहते हैं तो हम इसको नेट से कनेक्ट करके यहां से और ऑप्शंस को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अब हम लोग फील्ड के बारे में करते हैं। फील्ड में हमारे पास कई ऑप्शंस होती हैं। इसमें मैं आपको डेट एंड टाइम के ऑप्शन करवाता हूं कि जैसे हम क्विकली अपने डॉक्यूमेंट पर डेट, ये कब बनाया था, कौन सी डेट को, वो सारा इंसर्ट क्विकली करना चाहता हूं तो हम लोग इस फील्ड पर चलते हैं। तो फील्ड में यहां पर ऑल कैटेगरी आ रही है। इसमें से मैं जो चूज कर रहा हूं, मैंने डेट एंड टाइम को चूज किया। तो गाइज यहां पर सबसे पहले क्रिएट डेट आ रही है। क्रिएट डेट के अंदर ये अलग अलग स्टाइल है। आप अपने डॉक्यूमेंट पर किस तरह का स्टाइल रखना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने ये स्टाइल लिया, विद टाइम, विद सेकंड, विद डेट एंड टाइम और सेकंड। तो मैंने ओके किया। जैसे ही मैं ओके करूंगा, देखिए गाइज आज 23 मई है, तो पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर आता है। और यहां पर अब जो टाइम, सॉरी ये अब का टाइम नहीं गाइज, ये जिस समय मैंने डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया था, क्योंकि मैंने ऑप्शन कौन सी ली थी गाइज, क्रिएट वाली, कि डॉक्यूमेंट क्रिएट कब हुआ था। तो 12 o'clock के नियर अबाउट, यानी कि 12:18 पर मैंने इसे क्रिएट किया था। अभी टाइम जो हो चुका है नियर अबाउट 1 o'clock से ऊपर का टाइम है गाइज। तो अब मैं इस पर चलता हूं डॉक्यूमेंट फील्ड के अंदर ही, और सेकंड ऑप्शन आप देखिएगा, ये जस्ट आज की डेट आपको दिखाएगा। ये क्रिएट डेट है गाइस, दोनों में डिफरेंस देखिएगा कि ये हमने डॉक्यूमेंट कब क्रिएट किया था। ये एट प्रेजेंट क्या डेट है उसके बारे में बताएगा। आप उसको किस स्टाइल में यहां पर करना चाहते हैं वो आएगा। एक एग्जांपल मैं आपको यहीं से देता हूं। देखिए गाइस, मैंने ओके किया। आप देखिए यहां पर अब का टाइम आया है, जो अब हो चुका है, और ये क्रिएटिव टाइम था, यानी कि डॉक्यूमेंट क्रिएट कब किया गया था गाइस, और ये था कि जब अब का टाइम क्या है, सॉरी। अब मैं फील्ड पर फिर से चलता हूं। एडिट टाइम, एडिट टाइम में गाइस मुझे कितनी देर हो चुकी है अपने इस डॉक्यूमेंट पर काम करते हुए। जैसे मैंने 12:18 पर इसको क्रिएट किया था, अब 1:08 हो चुके हैं। तो मैंने जैसे इस पर ओके क्लिक किया तो ये मुझे बता रहा है कि मुझे इस डॉक्यूमेंट पर 50 मिनट्स हो चुके हैं गाइस। अब 1:08 हो चुके हैं। मैंने 12:18 पे इसे स्टार्ट किया था, तो 50 मिनट मुझे हो चुके हैं। इसी तरह से गाइस फिर मैं चलता हूं फील्ड के अंदर, और आगे ऑप्शन है प्रिंट डेट। अभी मैंने इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कमांड ही नहीं दी तो ये डॉक्यूमेंट पर 00 आएगी। देखिएगा गाइस 00 आ रही है, लेकिन ये भी आएगी, मैं आपको अभी दिखाता हूं। और इससे आगे है गाइस सेव डेट। ये भी मैंने अभी डॉक्यूमेंट को सेव तो किया नहीं, तो इसको मैंने क्लिक किया, ये भी 00 आ रही। तो आप देखिएगा यहां पर डॉक्यूमेंट 3 आ रहा है। जैसे ही मैं सेव करता हूं इसे, मैंने कमांड दिया डॉक्यूमेंट को, यहां पर मैंने दे दिया प्रोजेक्ट, फाइल का नेम दे दिया प्रोजेक्ट। ओके गाइस, और इसे मैंने सेव कर दिया। तो अब देखिएगा मैंने इसे 1:09 पर सेव किया है। तो हम लोग क्विक पार्ट्स में फील्ड पर चलते हैं और यहां पर सेव डेट पर क्लिक करते हैं और ओके किया। तो देखिए गाइस अभी जो इस पर है सेव का डेट और टाइम आ चुका है। यहां पर मैंने सेव नहीं किया था तो कुछ भी नहीं आया था गाइस। ये मैंने किया था प्रिंट कमांड की ऑप्शन को। प्रिंट जब मैं दूंगा तो यही अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर दिया तो अपने आप ये कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए गाइस मैं चलता हूं प्रिंट कमांड के लिए। आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं कंट्रोल पी, नहीं तो हम लोग ऑफिस बटन में भी प्रिंट कमांड का यूज कर सकते हैं। प्रिंट कमांड मैंने आपको बहुत अच्छी तरह डिटेल में समझाई हुई है। आप मेरी पिछली वीडियो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा गाइस। मैंने ओके क्लिक किया, यहां पर अब का टाइम और डेट आ चुका है। जैसे मैं प्रिंट को कमांड करूंगा तो यहां पर वो चेंज हो चुका है। तो गाइज ये हमारी ऑप्शंस थी क्विक पार्ट्स कि हम लोग डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज को, जो भी प्रॉपर्टीज आप लेना चाहें, फील्ड में मैंने आपको बताया डेट एंड टाइम को जो हम सेव करते हैं सिलेक्शन, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स में आ जाती हैं। और यहां भी आपको ब्लॉक्स डायरेक्टली दिखाई देते हैं। आप यहां से डायरेक्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने फिर से इस पर क्लिक किया तो ये फिर से एड्रेस से क्लिक हो गया। तो गाइज ये मैंने आपको बताया आज क्विक पार्ट्स, जो बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाली बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिल सके।
तो गाइज आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।